नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, मैग्नीफाइड हीलर और एंजल थेरेपिस्ट। आज एक मेरा बहुत ही छोटी सी बात पर ध्यान गया और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी उससे अवगत करा दूँ। एक छोटी सी गलती हम करते हैं, अगर कभी कभी किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दोष है, लेकिन अगर हम उसे अक्सर करने लगें तो वो हमारी हेल्थ भी ख़राब करता है और उससे कुछ दोष की संभावना भी बनती है। तो वो किचन की गलती है। और वो किचन की गलती क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि माताएं बहनें ऐसा करती हैं कि खाना बनाया और जो छिलके हैं अक्सर जो हमें फेंकने चाहिए, उनकी रुचि उन छिलकों में होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मटर के छिलके हैं, अरे इसकी बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, मटर के छिलकों को भी छील कर उसकी सब्ज़ी बनाना। हालांकि एक बेमिसाल हुनर है और हर चीज़ का सदुपयोग होना चाहिए। करेले की जो हम खुरच कर उतरन उतारते हैं, उसको भी हम भुर्जी इत्यादि बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसका रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आदत ठीक नहीं है। सबसे पहले तो इसका मैं तुम्हें जो हेल्थ के लिए नुकसान है वो बताना चाहूँगी। हालांकि नेचुरोपैथिक में ऐसा बोला जाता है कि छिलकों में और भी ज़्यादा विटामिन होते हैं, लेकिन ये तब की बात है जब जैविक खाद हुआ करती थी और वो चीज़ नहीं है। बहुत से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, तो छिलकों में वह अंश रह ही जाता है। भले ही आप सब्जियों को कितना भी वॉश कर लो, वो अंश छिलकों में ज़रूर रहता है। मेरी सिस्टर एक बहुत अच्छी नेचुरोपैथ है, उससे भी मैंने इस बात पर डिस्कस किया था, इसीलिए आपको ये राय दे रही हूँ कि छिलके फेंकने की आदत डालिए। और दूसरा क्या है कि जब अक्सर घरों में दूध से मलाई उतार कर उसका घी बनाया जाता है, तो वो जो फोक बच जाता है, वो फोक भी फेंकने की बजाय उस बचे हुए दूध की लस्सी बनाकर उसकी कढ़ी बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी करती है। और जो फोक होता है उसको भी आटे में भूनकर या कुछ ऐसा कुछ स्वीट्स बनाई जाती हैं, जैसे कि बर्फ़ी बनाने की कोशिश की, कुछ लड्डू वड्डू। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एसिडिटी है तो ये चीज़ आपको बहुत नुकसान करेगी, कभी खा कर देखिए। तो इनका क्या किया जाए? देखिए, शास्त्रों में कोई भी बात गलत नहीं होती थी, झूठ नहीं होती थी। इन छिलकों पर कहते हैं कि जीव जंतुओं का अधिकार होता है, ये उन्हें खिला देना चाहिए। बहुत सोच समझकर उस वक़्त लिखा गया था, लेकिन क्या है कि हम उन बातों को जानना, मानना और समझना नहीं चाहते। इसीलिए हमें फिर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान जिन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए फिर वहाँ नहीं जाता। लोभ पाप का मूल। तो हम लोभ करते हैं और सही चीज़ें नहीं जानने की कोशिश करते, तो ये बहुत एसिडिटी करती हैं और ये पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े महानगरों में पशु पक्षी नहीं है, नहीं खिला सकते, डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो आप एक बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं, छिलके सभी जानते हैं, तो आप प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी समझ के अनुसार इसका कुछ भी कार्य कीजिए, लेकिन इनको खाने से ज़रा बचिए। जिन चीज़ों के छिलके उतारे जाते हैं उनको बस उतार दीजिए। उनके नए नए प्रयोग कभी कभार तो ठीक हैं, लेकिन अक्सर का प्रयोग कभी भी अच्छा नहीं है। और एक बात ये भी है कि अगर हम पशु पक्षियों को प्रयासपूर्वक डालते हैं तो अक्सर हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम पशु पक्षियों को पालने के लिए उनके लिए दाना पानी लाएं, चारा लाएं या कुछ भी लाएं। तो जाने अनजाने हम उन्हें फीड देते हैं, उनका पेट भरते हैं और एक गॉड ब्लेसिंग्स होती हैं, वो लगती हैं हमें। वो बेचारे इतना खाकर भी तृप्त हो जाते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि छिलके जीव जंतुओं तक पहुँचे आपके। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि
जूठन उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने आम खाया तो गुठली और छिलके, क्योंकि वो जूठे होते हैं, वो आप गौ माता के आगे मत फेंकिए। ऐसी जूठन को सोच विचार कर अलग करके उसको आप कहीं और डिस्पोज ऑफ कीजिए। गौ माता के आगे अगर आप छिलके डालते हैं तो आप सोच समझ कर डालिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी सी बात, छोटी सी टिप आपको उपयोगी लगेगी। धन्यवाद।